हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 8 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सॉरी, कल मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई थी। और देखिए, यदि आप लोगों को पर डे के करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, डेली क्विज और ऑडियो रिवीजन, तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा 149 रुपीज़ में आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसका ये जो वीडियो या आप कह सकते हैं कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि अब पर डे इसमें वीडियो अपलोड होने लगे हैं, इसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। हमारा जो हमने कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी का हम क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए, अभी अहमद अली दूसरी बार, ये भी हाल ही में इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हाल ही में रशिया के द्वारा पहली बार हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है विजयनगर, वेल्लारी से अलग होकर के। और वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता है डेविड जूलियस और अर्दिम पटापाउटियन ने। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर का पदभार फुमिया किशिदा ने संभाला है। और जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमन गोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, ये घोषित की गई है, जो कि मेघालय में बहती है। डूरंड कप 2021 का जो कि जीत लिया है गोवा फुटबॉल क्लब ने। ये जो प्रतियोगिता थी कोलकाता में आयोजित की गई। गाय के गोबर का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए एक अभिनव योजना की शुरुआत हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो हमारा आज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त मिठाई, जिसका नाम मिहिदाना है, इसकी पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है। तो देखिए, ये जो मिठाई है मिहिदाना, जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, इसका पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है बहरीन को। तो पश्चिम बंगाल के जयनगर में पोप्ड राइस बॉल और ताजे खजूर के गुड़ से ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। और आप लोग इस समय देख रहे होंगे ना कि भारत के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिनका एक्सपोर्ट विदेशों में किया जा रहा है। तो ये जो एक्सपोर्ट है, ये अपेडा के तहत किया जाता है। अपेडा के बारे में हालांकि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। अपेडा, दैट इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अपेडा के तहत ये भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि महाराष्ट्र के पालगढ़ का एक जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट था चीकू। इसके अलावा शाही लीची के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि बिहार से रिलेटेड है। इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त है और इनका एक्सपोर्ट विदेशों में किया जा रहा है। तो ये अपेडा के तहत ही किया जा रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स की। तो देखिए, सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। हाल ही के दिनों में मिला है जम्मू कश्मीर के 3 प्रोडक्ट, विलो क्रिकेट बैट, गुच्छी मशरूम और केसर को। नागालैंड का नागा खीरा, मणिपुर का काला चावल। देखिए, जबकि जो लाल चावल है, ये असम से रिलेटेड है। काला नमक चावल वह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है। और कोवल चावल कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और महाराष्ट्र का और कौन सा है? चीकू अल्फांसोम सफ़ेद प्याज। मध्य प्रदेश का है चिन्नौर चावल, कड़कनाथ मुर्गा। और तमिलनाडु का डिंडीकुलताला कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद। इन सभी को जीआई टैग मिला है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ये प्रोडक्ट है। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी ये है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। अभी जो हमने डिस्कस किया था डूरंड कप के बारे में, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में ही किया गया। और इसमें विजेता रहा था गोवा फुटबॉल क्लब। भारत का जो पहला फायर पार्क है, ये इसी पश्चिम बंगाल में बनाया जाना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और कल मैंने आप लोगों से 2 इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर ले था और दूसरे का राइट आंसर था कंगना रनौत। आप लोगों के लिए आज के 2 इम्पोर्टेंट सवाल है, किस मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? और किस देश ने अभी हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है गाओफिन 502, ये लॉन्च किया है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, इसमें से जो हिमाचल प्रदेश है, ये दालचीनी की अब खेती करेगा। वैसे यदि देखा जाए तो ये जो दालचीनी है, इसका उत्पादन मूल रूप से श्रीलंका में होता था। हालांकि भारत में यदि देखा जाए तो केरल हो गया, तमिलनाडु, वैसे यहाँ इसका उत्पादन होता था। अभी कहाँ किया जाना है? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी संगठित खेती करने वाला आप कह सकते हैं कि पहला राज्य बनेगा ये। और भारत में यदि देखा जाए तो दालचीनी का हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब कि मंगवाते हैं। श्रीलंका से हो गया, इसके अलावा और भी कई कंट्रीज़ हैं। लगभग सालाना की यदि हम बात करें तो 45,000 टन दालचीनी ये हर साल
ये हम आयात करते हैं। तो ऐसे में भारत सरकार की एक पहल आप कह सकते हैं कि दालचीनी ये भारत में ही उगाई जाएगी। बेहतर तरीके से इसका उत्पादन किया जाना है हिमाचल प्रदेश में, ताकि विदेशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इस मसाले को लेकर के ये कम हो सके। अनुमान ये लगाया गया है कि यदि ये खेती सफल होती है तो दालचीनी का जो हम इतनी भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, लगभग सालाना 909 करोड़ रुपए की इसमें बचत हो सकेगी। तो यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी ये है शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। देखिए 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा ई कैबिनेट और ई परिवहन ये लागू करने वाला भी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। क्वेश्चन में बात की जा रही है पहले राज्य की, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में, जबकि नॉर्थ इंडिया का यानी कि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में है। भारत का पहला गार्बेज कैफे अंबिकापुर में, ई कचरा क्लिनिक भोपाल में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन दिल्ली से लॉन्च की गई, जबकि ड्राइवरलेस मेट्रो कार ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैंगलोर से लॉन्च की थी। भारत का पहला अंडर वाटर टनल मुंबई में। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बैंगलोर में। पहला लेदर पार्क कानपुर। पहला एलिफेंट हॉस्पिटल मथुरा और पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में स्थापित किया गया। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसमें से जो स्मृति मंधाना है ये बन गई है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत तो है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है और राइट आंसर स्मृति मंधाना है। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी डॉलर। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल नेवी है इन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है ऑसिनडेक्स। ये भी हाल ही में संपन्न हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट है, ये भी आप लोगों को मालूम है। क्वींसलैंड वाले इलाके में अभी हाल ही में चर्चे में रहा था ग्रेट बैरियर रीफ, इसकी भी लोकेशन कुछ यहीं स्थित है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखिए मिताली राज अभी जो बल्लेबाजी रैंकिंग जारी की गई इसमें टॉप पर थी, और शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली ये पहली महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? तो अब नई ही चीज आप सुन लीजिए, कुछ नई नई चीजें सुनने को मिल रही हैं। इनमें से एक नई चीज है कि अब अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में होनी है फिल्म की शूटिंग। कौन करेगा? रशिया करेगा। और ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। रशियन फिल्म है द चैलेंज, इसी की शूटिंग होनी है अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में। इसके साथ ये एक्ट्रेस और जो भी फिल्म की कास्ट है ये इसे स्पेस में भेजेगा और वहीं इसकी शूटिंग होनी है। इस तरह ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बनने जा रहा है रशिया। रशिया की यदि हम बात करें, ये आप यूराल माउंटेन देख रहे हैं, ये कैस्पियन सी जिसके माध्यम से एशिया और यूरोप अलग होते हैं। यूरोप में ही स्थित है मॉस्को, जो कि रशिया की कैपिटल है। ट्रैफिक इंडेक्स में ये टॉप पर रही थी। यहाँ की करेंसी रूबल है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं व्लादिमीर पुतिन। इंदिरा और एविया इंदिरा दो एक्सरसाइज है जो कि भारत और रशिया के बीच में आयोजित की जाती है। S-400 मिसाइल को लेकर के भारत और रशिया इन दोनों के ही बीच में समझौता है, आप कह सकते हैं। बात की जा रही है दुनिया के पहले देश की, तो देखिए जो चाइना है, चाइना अभी हाल ही में आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप ये चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया, जिसका नाम है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। जबकि इसका खुद का एक आर्टिफिशियल सन है जिसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल सुपर कंडक्टिव सॉरी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमेव, ये है ईस्ट की फुल फॉर्म। जापान की यदि हम बात करें तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुकागू, ये भी हाल ही में जापान के द्वारा ही लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, जलवायु संबंधी खोजों के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो देखिए इसमें से जो स्क्यूरो मनाबे हैं जापान से बिलोंग करते हैं, क्लीस हेलेसमैन जर्मनी, जॉर्जियो पेरिसी ये इटली से बिलोंग करती हैं। आप कह सकते हैं इन सभी को ही इस बार का जो फिजिक्स में नोबेल है ये मिला है। अब इसमें आप लोगों से एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सिंपल सा आप लोगों को याद रखना है क्लाइमेट चेंजेस यानी कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड ये 3 नाम हैं जिसकी खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को इस साल का जो नोबेल प्राइज है किसके क्षेत्र में, फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में ये मिला है। अब नोबेल प्राइज आप जानते ही हैं 1901 से दिए जा रहे हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं की स्मृति में ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिटिश कंपनी द्वारा तैयार की गई मलेरिया के पहले टीके को मंजूरी दी है। सवाल ये है कि इस टीके का नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने अभी हाल ही में आरटीएस यानी कि मॉस्किरिस्क इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जो कि कहा जा रहा है कि मलेरिया के लिए समर्पित पहली वैक्सीन है या पहला टीका है ये, जिसे अभी हाल ही में किसने मंजूरी दी है? डब्ल्यूएचओ ने। अब मलेरिया के बारे में बेसिक तो आप जानते ही हैं, हालांकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ इससे निजात पाने का पूरा प्रयास कर रही है और भारत के द्वारा भी ये टारगेट रखा ही गया है कि 2030 तक हम मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 है, लेकिन ध्यान रखें अभी चर्चे में था टीबी। टीबी मुक्ति का लक्ष्य भारत ने 2025 रखा है। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 2025 टीबी के लिए और 2030 ये रखा गया है मलेरिया के लिए। हाल ही के दिनों में यदि आप लोगों को याद होगा तो इसी डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो चाइना है इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष टेड्रोस अदानोम है। बेसिक तो आप लोगों को मालूम ही है। कुछ अदर वैक्सीन की यदि हम बात करें तो देखिए सिनोफार्म, डब्ल्यूएचओ ने हालांकि कुछ समय पहले इसे भी मंजूरी दी थी, जो कि कोविड-19 के लिए चाइना की पहली कोरोना वैक्सीन थी। कोविशील्ड भारत की है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये डेवलप कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे आप एफआईएच शॉर्ट में कहते हैं, इसने किस महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो देखिए, प्लेयर ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में यदि बात करें तो गुरजीत कौर और पुरुष कैटेगरी में हरमनप्रीत सिंह, इन दोनों को ही, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस साल के लिए चुना गया है। देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष ये हैं भारतीय मूल के नरेंद्र बत्रा। इसी एफआईएच के द्वारा जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होना है 2023 में, इसे भारत के ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर और राउरकेला में इसका आयोजन होना है। अगला है जिमैक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो देखिए, भारत की जो नेवी है और जापान की नेवी है, इन दोनों के बीच में जिमैक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में अरब सागर में ये संपन्न हुआ है। इसका 5वां संस्करण है। 6 से 8 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। यदि हम बात करें जापान की, तो कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। देखिए, जापान से रिलेटेड वैसे आप लोगों को अभी जो चर्चे में था वो था टोक्यो, क्योंकि यहाँ ओलंपिक भी संपन्न हुए, पैरालंपिक भी संपन्न हुए। तो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते थे। 7 मेडल के साथ भारत 48वें स्थान पर था और इसमें टॉप पर था यूएसए। जबकि जो पैरालंपिक हुए इसमें 19 मेडल के साथ भारत 24वें स्थान पर था और इसमें टॉप पर कौन था? तो पैरालंपिक में चाइना टॉप पर था। ठीक है, और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें जापान टॉप पर है। भारत की रैंकिंग 90 बताई गई है। अगला है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इस साल का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो रसायन के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से बिलोंग करते हैं, डेविड डब्ल्यू मैकमिलन जो कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। आप कह सकते हैं इन दोनों को ही इस साल का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला है? तो देखिए, अणुओं के निर्माण के लिए एक सिंपल उपकरण इन्होंने विकसित किया है, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो मैं आप लोगों को ये जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं केवल नाम बता रही हूँ और इनकी जो उपलब्धि है ये केवल एक लाइन में बता रही हूँ। तो इन दोनों के नाम आप याद रखेंगे जिन्हें इस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। फिर अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, सॉरी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। आप लोगों ने ये तो बेसिक पढ़ रखा होगा कि भारत का जो पहला नेशनल पार्क था ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। 1936 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत यहीं से की गई थी, आप कह सकते हैं। अब इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। तो इसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इस नेशनल पार्क से बहती है रामगंगा नदी, मतलब कि इस नेशनल पार्क से बहने वाली ये 12 मासी नदी है। इसी के नाम पर अब इस नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन। मुख्यमंत्री हाल ही के दिनों में पुष्कर सिंह धामी बनाए गए। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि फूलों की घाटी। हाल ही में यहाँ सेल्फी विथ टेम्पल इस अभियान की भी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज ये कहाँ तैयार हो रहा है? तो ये तैयार हो रहा है तमिलनाडु में, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये कि जो कि कुछ इस तरह से होगा और इसका नाम होगा न्यू पंबन ब्रिज। इसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो 2 किलोमीटर से अधिक इसकी लंबाई होगी। हालांकि अगले साल मार्च तक ये कंप्लीट हो सकेगा। ये जो ब्रिज है ये रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ सकेगा।
और ये जो न्यू पंबन ब्रिज है, ये देश का ऐसा पहला रेलवे ब्रिज होगा जो कि समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है, जिससे कि रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी, जो कि आप कुछ इस तरह से इमेज में देख पा रहे हैं। यही स्थापित किया जाना है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? ये है चेन्नई। ओला के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना इसी चेन्नई में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री ये है एम.के. स्टालिन। हाल ही में यहाँ के नए राज्यपाल आर.एन. रवि बनाए गए हैं। तमिलनाडु का हाल ही में 38वां जिला बना है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। 38वां जिला, इसका नाम क्या है? तो ये है मयिलादुथुरई। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड अमेरिका जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो ये बन गई हैं श्री सैनी, जो कि पंजाब से आप कह सकते हैं, मतलब कि पंजाब से रिलेटेड हैं और पहली ऐसी भारतीय अमेरिकी बनी हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड अमेरिका का खिताब जीत लिया है, जिन्हें आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है, मतलब कि टाइटल इन्हें कौन-सा मिला है और इनका नाम क्या है? बस यही बेसिक है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी 2-4 दिन पहले मैंने हरनाज़ सिंधु के बारे में डिस्कस किया था। तो ये भी हाल ही में डीवा मिस यूनिवर्स बनी हैं। सुमन राव 2019 की मिस इंडिया रहीं, जोधपुर से बिलॉन्ग करती हैं। मानसा वाराणसी 2020 की ये मिस इंडिया रहीं, तेलंगाना से बिलॉन्ग करती हैं। कुछ रैंडम रिवीजन है, जैसे कि शनि के चारों ओर वलय यानी कि रिंग पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस वाला बैंक ये है एसबीआई। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड कहलाता है। कंगारू ये है ऑस्ट्रेलिया का राजकीय चिन्ह। और आप लोगों ने मेगास्थनीज के बारे में सुना होगा, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। श्रीलंका का पुराना नाम शिलोन था। विटामिन की खोज फंक ने की। स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन, क्रोमियम और निकल से बनी होती है। और कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर क्या था? तो ये था हरनाज सिंधु, यानी कि ये सर ने पूछा था आप लोगों से। और आप लोगों के लिए आज का सवाल है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।